गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं सुमित जोशी व्लॉग्स द अनटाइम ट्रैवलर। मैं अपनी वाइफ के साथ में और अपने पेरेंट्स के साथ में जा रहा हूं मनाली, बारालाचा, शिंकुला, जहां तक भी रोड खुला रहे। लेह मनाली हाईवे अभी परसों तक आई थिंक बारालाचा तक खुल जाएगा। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं इंदौर से रतलाम के लिए। पेरेंट्स को पिक करेंगे और कल सुबह हम लोग चंडीगढ़ के लिए निकलेंगे। मोस्ट प्रोबेबली शाम तक हम लोग चंडीगढ़ लग जाएंगे। तो दिखाते हैं आपको बीच का पूरा रास्ता। तो शाम की बज रही है 6 और हम लोग निकल चुके हैं इंदौर से। और जैसा कि हमेशा होता है, इंदौर की सड़कों पर ट्रैफिक भी है और कंस्ट्रक्शन वर्क भी चालू है, पर यह सिर्फ विजयनगर के आउटर पेज तक ही देखने को मिलेगा। सफर का नशा छाया है मुझे पर, मंजिल से ज्यादा रास्ते का असर। दिल में है खुशी, आंखों में सपने, चले जा रहे हैं नए सपने अपने। रतलाम के लिए हमने एक नया रूट चूज़ किया है, उज्जैन बदनावर एक्सप्रेसवे, जो हम देवास के पहले इंटर करेंगे। ये एक लिंक रोड है जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को उज्जैन, देवास, इंदौर और भोपाल से सीमलेसली जोड़ता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप बिना किसी सिटी ट्रैफिक के सीधा हाईवे रूट ले सकते हैं, चाहे आपको दिल्ली जाना हो या मुंबई। सफर का नशा छाया है मुझ पर, मंजिल से ज्यादा। आज रात का स्टे हमने प्लान किया है अपने होम टाउन रतलाम में। कल सुबह मैं और मेरी वाइफ अपने माँ और पिताजी को साथ ज्वाइन करेंगे आगे की जर्नी के लिए। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह की 7 बजने वाली है और हम लोग निकल चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन मनाली के लिए रतलाम से। और मेरी फैमिली सब साथ में, जैसा कि आप देख सकते हैं। मेरे फादर है, मदर है, मैं हूँ और पीछे वाइफ है और रियू भी है। तो मिलते हैं अब आपसे मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे पे। Sun cracks open the sleepy sky, smiles land soft on faces nearby. Coffee steam rises like dreams reborn. हम रतलाम से निकल चुके हैं। सफ़र की एक और सुबह, नए रास्ते, नए जज्बात। आज हमने जो रूट लिया है वो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। मंजिल है चंडीगढ़, जहां हम आज रात का हॉल्ट लेंगे। रफली 800 प्लस किलोमीटर का सफ़र है, लेकिन नए एक्सप्रेसवे ने ड्राइविंग एक्सपीरियंस को एकदम स्मूथ बना दिया है। करीब 180 किलोमीटर तक हमने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर काफ़ी स्मूथ ड्राइव किया, लेकिन कोटा से पहले एक जगह पर हमें डाइवर्जन लेना पड़ा, क्योंकि एक्सप्रेसवे का ये हिस्सा अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। वहाँ से हमें थोड़ा सा इंटरनल रूट पकड़ना पड़ा, जो थोड़ा पैची था लेकिन मैनेजेबल था। ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है उन सभी के लिए जो इस रूट को यूज़ करने वाले हैं। थोड़ा ध्यान रखें और नेविगेशन ज़रूर एक्टिव रखें। तो गाइस, सुबह 7 बजे चले थे हम लोग रतलाम से। और मैं आपको बता दूं कि मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे जो है वो इतना आसान नहीं है। रतलाम से हम लोग चले थे, तो रतलाम के स्टार्टिंग में तो हमको रेस्ट अच्छे मिल गए थे, जहाँ पे हम लोग बायो ब्रेक और सब ले सकते थे। और उसके बाद में जैसे ही हम लोग कोटा इंटर होते हैं, कोटा के 50 किलोमीटर पहले से हमको थोड़े से हर्डल्स के लो आप देखने को मिले। और वहाँ पे कुछ भी आपको व्यवस्था हाईवे पे नहीं मिलेगी। एक्चुअली ये अगर देखा जाए तो प्रॉपर बना हुआ है दोसा से। दोसा के आगे
दिल्ली तक प्रॉपर बना हुआ है। यहाँ पे सारे आपको सुविधाएं मिल जाएगी और उसके पहले तक आपको संघर्ष करना पड़ेगा। वैसे तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे अब रतलाम से दिल्ली या मुंबई तक लार्जली ओपन हो चुका है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि अभी भी कई जगह डाइवर्जन पॉइंट मिलते हैं और रेस्ट एरियाज भी फुली फंक्शनल नहीं हुए हैं। तो अगर आप इस रूट पर ट्रैवल कर रहे हैं तो एक इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि गाड़ी का टैंक फुल रखें और साथ ही कुछ खाने की चीज़ें और पानी कैरी ज़रूर करें। दिल्ली के पहले हमें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से दिल्ली वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के लिए एग्ज़िट मिला। वहाँ से हमने रूट लिया दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे, जो अब चंडीगढ़ की तरफ फास्टर और ट्रैफिक फ्री एक्सेस देता है। ये रूट ना सिर्फ स्मूथ था बल्कि हमें दिल्ली के हैवी ट्रैफिक से भी बचा गया। तो अगर आप भी चंडीगढ़ या हिमाचल जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये न्यू एज एक्सप्रेसवे आपका सफ़र और भी कंफर्टेबल और इफ़िशिएंट बना सकता है। रात के करीब 10 बज चुके थे और हम अभी भी दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे पर ही थे। पूरे रूट में एक भी प्रॉपर रेस्ट एरिया नहीं मिला, जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कत ज़रूर आई, स्पेशली वॉशरूम ब्रेक्स को लेकर। लेकिन इन सब के बावजूद अब हम फाइनली चंडीगढ़ पहुंच ही गए अपने प्लान नाइट हॉल्ट के लिए। सुबह के 9 बजे हैं और हम चंडीगढ़ से रेडी थे हिमाचल की पहाड़ियों की तरफ निकलने के लिए। ब्रेकफास्ट हमने होटल रूम में ही किया। होटल काफ़ी अच्छा था और आप भी अगर चंडीगढ़ के आउटर में इस तरीके के होटल्स देखना चाहें तो काफ़ी ऑप्शंस हैं आपके पास, जिनका रूम रेंट 1500 से 2000 पर नाइट का होता है। ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਗਲੋਸ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕਦੀ ਮਿਰਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨ ਲੱਗਦਾ ਦਿਖਦਾ ਸੀ ਲੈਦਰ ਸੀਟ ਬੈਸਟ ਫੁੱਲ ਬੀਟ ਲੁੱਕ ਮੇਰੀ ਡੈਡਲੀ ਗੇਮ ਮੇਰੀ ਲੀਟ ਰੋਲੈਕਸ ਟਾਈਮ ਚੈੱਕ ਸ਼ੇਡਸ ਕੁਝ ਵਾਲੇ ਇੰਜਨ ਰੋਲ ਕਰੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਜੰਗਲ ਚਾਲੀ ਸਟੈਪ ਦਾ ਕੈਪਸ਼ਨ ਆਫ ਫਰ ਨੀਡਡ ਸਟਾਈਲ ਮੇਰਾ ਰॉ ਜਿਵੇਂ ਪੇਪਰ ਸ਼ਪੇਟਡ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਂ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਸੀਨ ਬਣਾਉਣਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਵੈਗ ਚ ਲਵਾਉਣਾ Lights flick, speed like dream. Camera roll करे किसी movie scene. कभी भी Lamborghini vibe supreme. जैसे मैं चुराऊं जगह पानी जब मीन तारीफ मेरी मैं खुद ही करा चुकी। चंडीगढ़ से मनाली तक का जो नया रूट तैयार हुआ है वो वाकई में बहुत ही खूबसूरत है। इस पूरे स्ट्रेच में करीब 14 टनल्स हैं, कुछ नई, कुछ पुरानी और कुछ अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। सफ़र के दौरान लगभग सारे छोटे शहरों को बाईपास कर दिया गया है, जिससे ड्राइव ज़्यादा स्मूथ और अनइंटरप्टेड हो गई है। ये नया अलाइनमेंट ना सिर्फ ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाता है बल्कि आपको हिमाचल के ओरिजिनल ब्यूटी के और करीब ले जाता है। एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ गहरी घाटियाँ और बीच में से गुजरते ये लंबे टनल। ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਵੈਗ ਚ ਲਵਾਉਣਾ ਲਾਈਟਸ ਫਲਿਕ ਸਪੀਡ ਲਾਈਕ ਡ੍ਰੀਮ ਕੈਮਰਾ ਰੋਲ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਮੂਵੀ ਸੀਨ ਗੱਡੀ ਵੀ Lamborghini vibe supreme ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਚੁਰਾਉਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਮੀਨ ਤਾਰੀਫ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਾਂ ਚੁੱਕੀ ਅਸਲੀ ਸਟਾਰ ਮੈਂ ਹੀ ਬਣਾ Great to shine, ਜਿਵੇਂ diamond bling lyrics ਮੇਰੇ bullet ਜਿਵੇਂ AK ਦੀ scene full tank no break full throttle drive ਜਿਵੇਂ Hollywood ਦਾ hero ਕਰਾਂ live vibe ਪਿੱਛੇ boots pop ਕਰੇ film ਦੀ queen side ਮੇਰੇ ਚ ਦਿਖ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੀਨ hope post the face ਕਰਾਂ city rule ਕਰੀ ਮੇਰੀ cruise ਕਰੇ ਮੈਂ calm and cool
ये जो टोल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये मनाली एंट्री पॉइंट का टोल है जिसे ग्रीन टैक्स बैरियर के रूप में इस्टेब्लिश किया गया है। इसका चार्ज होता है 200 और ये नॉन हिमाचल नंबर की गाड़ियों के लिए मैंडेटरी होता है। हिमाचल सरकार ने इसे पर्यावरण सुरक्षा और लोकल ट्रैफिक कंट्रोल के लिए लागू किया है। और इसी के साथ आपका स्वागत है मनाली में। तो दोस्तों ये था हमारे मनाली रोड ट्रिप व्लॉग का पहला पार्ट जिसमें हमने इंदौर से ड्राइव करके लगभग 1300 किलोमीटर का सफ़र तय किया और पहुंच गए मनाली के इस खूबसूरत वादियों में। अब यहां हम करीब 7 दिन का स्टे करेंगे और हर एक दिन आपको लेकर चलेंगे मनाली और उसके आसपास के हसीन और दिलचस्प लोकेशन पर। तो बने रहिए हमारे साथ इस सोलफुल हिमाचल जर्नी में। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं एक नए दिन, नए नज़ारे और नए एक्सपीरियंस के साथ।